नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, यूं तो बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगना एक सामान्य सी बात है, लेकिन अगर यह समस्या अत्यधिक हो जाए तो चिंता का कारण बन जाता है माता पिता के लिए। और बच्चों की पढ़ाई को लेकर माता पिता का चिंतित होना कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं बच्चे के उज्जवल भविष्य को। लेकिन कई बार माता पिता जो हैं वो बच्चों का पढ़ाई में मन न लगने का कारण जान ही नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से वो बच्चों पर दबाव बनाते हैं कि पढ़ाई करो, खेलो मत ज्यादा। और इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि हमारे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और पढ़ाई से और ज्यादा दूरी बना लेते हैं। तो जिसकी वजह से वो दिन रात अगर मेहनत भी करते हैं तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, परीक्षा परिणाम अच्छे नहीं आते हैं, उनके मार्क्स कम होने लगते हैं। तो बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगने के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ कारण तो होते हैं जो हमारे घरेलू कारण होते हैं, जैसे कि घर का माहौल ठीक ना होना, माता पिता में झगड़े होना, या फिर स्कूल का माहौल ठीक ना होना, टीचर्स का बच्चे के ऊपर ज्यादा दबाव बनाना, किसी बात का मन में डर बैठ जाना। तो कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारण भी हो सकते हैं कि स्वास्थ्य सही न रहना, अस्थमा की प्रॉब्लम होना, या फिर कोई बीमारी ऐसी होना, शारीरिक कमजोरी होना। तो ये कारण है जिनको अगर हम ध्यान में दे तो इन कारण को तो हम दूर कर ही देते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और कारण भी होते हैं जो हमारे वास्तु से संबंधित होते हैं, और कुछ ज्योतिषीय कारण भी होते हैं जिसकी वजह से बच्चे का मन पढ़ाई से भटकने लगता है। तो आज हम इस वीडियो में यही सब बातें करेंगे कि वो कौन से ज्योतिषीय उपाय हैं, कौन से वास्तु के उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने बच्चे की पढ़ाई में एकाग्रता को ला सकते हैं, पढ़ाई में उसका मन लगे, ये सब हम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे वही कहना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर कुछ मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो बहुत अच्छी है, यूजफुल है, तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि किसी और माता पिता का भी भला होना ही चाहिए। तो पहले ऐसे कुछ उपाय की बात करते हैं जो कि नॉर्मल से हैं और जिन्हें हर माता पिता को अपनाना ही चाहिए। जैसे बच्चों के प्रयास की सराहना करें, भले ही उसके अंक कम आए, आप उसे डांटे ना, उसे दुत्कारे ना, और उसे इंकरेज करें कि वो आगे और भी अच्छा कर सके। और बच्चों की नींद का ध्यान रखें, नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। उनके ऊपर इतना प्रेशर ना बनाए कि वो रात भर जाग कर पढ़ाई करें और उनकी नींद भी पूरी ना हो। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। और बच्चों के लिए व्यायाम का ध्यान भी रखें कि वो थोड़ा बहुत व्यायाम हर बच्चा करता रहे, जैसे कि साइकिलिंग है, और छोटे बच्चे हैं तो उनका खेलना बहुत जरूरी है, उन्हें खेलने का प्रॉपर टाइम दें। और बच्चों को तनाव मुक्त रखें। घर के वातावरण का असर, माता पिता के झगड़े का या किसी और बात का, कोई और घर में समस्या है तो उसका असर हमारे बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए। और बच्चे को हेल्दी डाइट दे, जंक फूड ना दे। जंक फूड जो है वो बच्चों का ध्यान भी भटकाता है, और आगे जब मैं ज्योतिषीय और वास्तु के उपाय की बात करूंगी तो उसमें जंक फूड के ऊपर भी चर्चा जरूर करूंगी। तो आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये हम सबके बच्चों के भविष्य का सवाल है। और आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगी वो बहुत ही आसान से उपाय हैं, उनको अपनाना जरूर, उन पर अमल जरूर करना, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों का मन पढ़ाई में अधिक लगेगा और उनके अंक भी पहले से अच्छे आएंगे। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर बच्चे का बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं लगता तो उसकी स्टडी टेबल पर माँ सरस्वती की प्रतिमा या फोटो लगाएं।
इसके बाद उनके सामने सफेद या फिर पीले रंग का पेन रख दें। जब भी लिखने का काम खत्म हो जाए तो पेन को वापस माँ सरस्वती के चरणों में ही रख दें। इसके अलावा बच्चे को सिखाएं कि जब भी वो पढ़ने बैठे तो पहले माँ सरस्वती को नमन करे और उनके मंत्र ओम ऐं सरस्वते नमः का जाप करे। मंत्र का जाप भले ही एक बार करे लेकिन करना जरूर चाहिए। इससे बच्चे का मन धीरे धीरे पढ़ाई में लगने लगेगा। बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर है, ज्ञान की कमी है, तो बुधवार के दिन गौरी पुत्र गजानन के चरणों में सिंदूर अर्पित करें और उन्हें मोदक का भोग लगाएं। या फिर भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, 21 या 11 मूंग के लड्डू का भोग लगाएं और बच्चे से बोलें कि वो गणेश जी के मंत्र ओम गम गणपताय नमः का जाप करें। और बुधवार के दिन गाय को हरी घास या फिर पालक खिलाएं। ये उपाय अगर बच्चे के हाथ से कराएं तो बहुत जल्दी शुभ फल प्राप्त होगा। दोस्तों, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि जो मोर पंख है वो श्री कृष्ण भगवान का अति प्रिय है, लेकिन मोर पंख श्री कृष्ण जी के साथ साथ देवी सरस्वती को भी अति प्रिय है। अगर बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो उसके स्टडी रूम की दीवार पर एक मोर पंख जरूर लगाएं और साथ ही अगर संभव हो तो एक एक मोर पंख उसकी पढ़ने की किताब के अंदर भी रख दें। मोर पंख स्टडी रूम में अगर कोई वास्तु दोष होगा तो उसको तो दूर करेगा ही, साथ ही बच्चे के मन में एकाग्रता भी आएगी और उसका ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित हो। बच्चों के कमरे की पूर्व दिशा में एक उगते हुए सूर्य का चित्र अवश्य ही लगाएं, लेकिन ध्यान रखें कि उसके पीछे कोई दरवाजा या खिड़की ना हो, वरना बच्चे का ध्यान पढ़ाई से भटकने लगेगा। बच्चों को रोज सुबह स्नान करने के बाद और स्कूल जाने से पहले सूर्य को जल जरूर दिलवाएं और साथ ही सूर्य के मंत्र ओम सम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः इन मंत्र का जाप करने के लिए बोलें। सूर्य को जो जल अर्पित करें तो उसमें रोली अवश्य ही डालें और जब बच्चा सूर्य को जल अर्पित कर दे तो उस रोली का एक तिलक बच्चे के मस्तक पर अवश्य ही लगाएं। बच्चे को केसर का तिलक लगाना भी बहुत ही लाभकारी साबित होता है। आप एक कटोरी में केसर डालकर रख लीजिए और रोजाना इसमें 2 बूंद जल मिलाइए और फिर इसका तिलक आप बच्चे के मस्तक पर कीजिए, उसकी नाभि पर केसर का तिलक लगाइए और उसकी जीवा पर भी केसर का तिलक कीजिए। केसर गुरु बृहस्पति का कारक है, तो ये बहुत ही पावरफुल उपाय है, इसे जरूर आजमाना चाहिए। और साथ ही बच्चों को सिखाएं कि वो रोज सुबह स्नान करने के बाद थोड़ी सी देर ओम का जाप जरूर करें, भले ही वो 5 बार करें, 6 बार, 7 बार, जितना हो उतना करें। जब भी बच्चा पढ़ने बैठे तो उसके पढ़ने की टेबल पर 1 गिलास पानी भरकर हमेशा रखें, क्योंकि पानी जो है वो चंद्रमा का कारक है और चंद्रमा ही मन का कारक है। यानी कि अगर बच्चे के मन में एकाग्रता की कमी है तो हमें उसके चंद्र ग्रह को मजबूत करना है। और बच्चे से बोले कि जब भी वो पढ़ने बैठे तो उससे पहले 1 गिलास पानी अवश्य ही पी ले। और जिन बच्चों में एकाग्रता की कमी होती है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर टेबल पर ग्लास रखना संभव ना हो कि पानी बच्चे गिरा न दे तो इस तरह आप एक छोटी बोतल भी पानी की उसकी टेबल पर रख सकते हैं। एक बात का ध्यान और रखें कि बच्चों के जो स्टडी रूम का रंग है वो कभी भी बहुत चटक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चटक रंग होते हैं उनसे बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है और उनका ध्यान भटकने लगता है। जहाँ तक हो सके स्टडी रूम में हल्का पीला, क्रीम या फिर हरा रंग करवाना चाहिए। वैसे तो हम लोग सभी ये जानते हैं कि बच्चों के कमरे में टीवी, वीडियो गेम या सीडी प्लेयर जैसी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। इन चीज़ों के कमरे में होने से बच्चों का मन पढ़ाई से भटकने लगता है, लेकिन वास्तु के हिसाब से भी ये चीज़ें वहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इनसे वाइब्रेशन निकलती है वो बच्चों की एकाग्रता को भंग करती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके इन चीज़ों को बच्चों के कमरे में बिल्कुल भी ना रखें। बच्चों की पढ़ाई की टेबल हमेशा साफ सुथरी रखनी चाहिए, उस पर धूल जमा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ना ही उस पर हर वक्त किताबें फैली होनी चाहिए। किताबें भी करीने से लगी हुई होनी चाहिए।
और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चों की जो पढ़ाई की टेबल है वो उत्तर पश्चिम कोने में रखनी चाहिए और पढ़ते समय बच्चे का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। और टेबल का जो कलर है वो हल्का कलर होना चाहिए या फिर हरा होना चाहिए, बहुत ही डार्क कलर की टेबल नहीं होनी चाहिए। और टेबल का साइज चौकोर या फिर आयताकार ही होना चाहिए, कभी भी गोल या अंडाकार टेबल बच्चों की नहीं रखनी चाहिए। बच्चों के कमरे में जहां तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का प्रयोग करें। हरा रंग जो है वो बुध का कारक है और बुध जो है वो बुद्धि के कारक ग्रह है। तो बुद्धि को तीव्र करने के लिए हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। आप हरे रंग के पर्दे लगा सकते हैं, आप टेबल पर हरे रंग का कवर बिछा सकते हैं। बच्चों का बैग, कंपास, लंच बॉक्स आप हरे रंग का ले सकते हैं। बच्चों के रूम में बेडशीट हरे रंग की बिछा सकते हैं। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का प्रयोग करना है। वास्तु के अनुसार बच्चों का मन पढ़ाई में लगाने के लिए उनके कमरे में एक मोमबत्ती जरूर जलानी चाहिए, इससे उनका मन पढ़ाई की ओर केंद्रित होगा। बच्चों के कमरे की पूर्वी, उत्तर या दक्षिणी भाग में मोमबत्ती जलानी चाहिए, इससे बच्चों के पढ़ने में रुचि जगने लगती है और उनकी मेमोरी भी बढ़ती है और उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। बच्चों के पढ़ाई के कमरे में प्राकृतिक रोशनी आने की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही लाइट का भी पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर रोशनी कम होगी तो इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा, क्योंकि जो कम रोशनी होती है वो डिप्रेशन का कारण बनती है। इसलिए अपने घर में कभी भी कहीं भी रोशनी कम नहीं रखनी चाहिए, स्पेशली बच्चों के कमरे में तो कभी नहीं। अगर संभव हो तो बच्चों को जब सोने जाएं तो उन्हें चांदी के पात्र में पानी भरकर पिलाएं, और बहुत ही अच्छा हो अगर आप जब भी बच्चा पानी पिए तो उसे चांदी के ग्लास से ही पानी पिलाएं। इससे उनका चंद्रमा मजबूत होगा और एकाग्रता बढ़ेगी।